उड़द की दाल के बड़ा और चावल को आत्मा के पोषण का प्रतीक माना जाता है। श्राद्ध में पितरों को इन्हें चढ़ाने से उनकी भूख शांत होती है। मन और आत्मा दोनों से पितरों और पूर्वजों को शांति मिलती है। इसके अलावा खीर खाया जाता है, पूरी, हलवा, खीर, इनमें पोषण तत्वों की भरपूर मात्रा होती है जिससे सेहत को नुकसान नहीं होता है। ये सारा पकवान सात्विक होता है, नुकसान नहीं करता है। ये है तिमुल का पत्ता, ये श्राद्ध में काम आता है। अभी कैसे यूज करते हैं वो बताएंगे आपको, देखते रहिए। इसका टहनियाँ तोड़ दिया ऐसे। ये पिंड है। हरे कृष्णा। आज हम आपको श्राद्ध के बारे में बताएंगे। श्राद्ध एक महत्वपूर्ण हिंदू परंपरा जो मुख्य रूप से मृतकों की आत्मा की शांति और उनकी श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। इसे विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान मनाया जाता है, जब हिंदू परिवार अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें अर्पित करते हैं, है ना। श्राद्ध का उद्देश्य मृतकों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना। इसे पितृ तर्पण भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पितृ को तर्पण देना। श्राद्ध के धार्मिक मान्यता पूर्व हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृतक की आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्राद्ध करना आवश्यक है। हिंदू मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का यात्रा होती है और उसे अपने पूर्वजों द्वारा अर्पित तर्पण की आवश्यकता होती है। तर्पण का अर्थ है आत्मा को संतुष्ट करने के लिए अन्न, जल और अन्य सामग्रियां अर्पण करना। पितृपक्ष का समय हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्र मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, अश्विनी मास की अमावस्या तक चलता है। इस समय के दौरान परिवार के लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। श्राद्ध के लिए सही तिथि का चयन करना आवश्यक है। इसे मृतक की मृत्यु तिथि के अनुसार मनाया जाता है। श्राद्ध करने से पहले व्यक्ति को स्नान करना और अपने को शुद्ध करना आवश्यक होता है। पितरों का स्मरण किया जाता है। इसमें दीप जलाया जाता है, अगरबत्ती और फूल अर्पित करना शामिल होता है। इसके बाद तर्पण की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें जल, अन्न और अन्य सामग्रियां पितरों को अर्पित की जाती है। इसे तर्पण कहते हैं। श्राद्ध के दिन विशेष भोजन की तैयारी होती है, जिसे पितरों के नाम पर अर्पित किया जाता है। इस भोजन को ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। श्राद्ध के अवसर पर दान देना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। यह विश्वास किया जाता है कि श्राद्ध से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। श्राद्ध का आयोजन परिवार के सभी सदस्यों को एकत्रित करता है, जिससे पारिवारिक एकता और स्नेह बढ़ता है। श्राद्ध के माध्यम से धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के जीवित रखा जाता है। यह अवसर पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का होता है, जिन्होंने अपने जीवन में परिवार की सुरक्षा और कल्याण के लिए योगदान दिया, जो परिवार को एकजुट करता है और सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। आधुनिक जीवन में भी श्राद्ध की प्रथा को बनाए रखना आवश्यक है, ताकि हम अपने जड़ों से जुड़े रहें और अपने पूर्वजों को याद करते रहें। इस प्रकार श्राद्ध का महत्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पारिवारिक और सामाजिक प्रक्रिया है, जो हमें अपने अतीत से जोड़ती है और हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देती है। कुछ लोग पूछते हैं कि श्राद्ध करने से क्या लाभ मिलता है। शास्त्र में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। इनमें से श्राद्ध द्वारा पितृ ऋण उतारा जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है, श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ शुभ कामनाओं से पूर्ण कर देते हैं और श्राद्धकर्ता के परिवार वाले सभी संतुष्ट रहते हैं। अश्विनी के कृष्ण पक्ष में स्वयं पितृगण श्राद्ध खाने आते हैं और नहीं मिलने पर श्राप देकर लौट जाते हैं। पितृगण कहते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा धन्य पुरुष पैदा होगा जो धन के लोग को त्याग कर हमारे लिए पिंडदान करेगा। कोई प्रश्न करता फिर अगला, पितृ को श्राद्ध कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है? वहाँ उत्तर है,
हम किसी को चिट्ठी में उस आदमी का पता लिखकर मोटे डाकखाने में डाल देते हैं, लेटर बॉक्स में। वह चिट्ठी अमुक आदमी को मिल जाता है। इसी प्रकार श्राद्ध में ब्राह्मणों द्वारा नामोच्चारण करने से वह जिस योनि में होता है उसे उसी योनि में उसको श्राद्ध मिल जाता है। जिस प्रकार बड़े डाकखाने में सारी चिट्ठियां जमा होती हैं, फिर उसको अलग अलग विभाग होकर अभिष्ट स्थान में पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार अर्पित श्राद्ध का सूक्ष्म अंश सूर्य रश्मि द्वारा सूर्य लोक में पहुंचता है, फिर वहां से बंटवारा होकर अभिष्ट पितृ को पहुंचता है। पितृपक्ष में विद्वान ब्राह्मण द्वारा आह्वान करने पर पितृगण स्वयं ब्राह्मण के शरीर में सूक्ष्म रूप से स्थित हो जाते हैं। अन्न का स्थूल अंश ब्राह्मण खाता है और सूक्ष्म अंश पितृ ग्रहण करते हैं। कोई प्रश्न करता है, फिर यदि पितृ पोषी योनि में हो तो उन्हें उस योग्य आहार हमारे द्वारा कैसे प्राप्त होगा? जैसे पशु में घास खाते हैं, सुअर में मिष्टार खाते हैं। उत्तर है इसका, विदेश से हम जितना पैसा रुपया भेजते हैं उतने रुपये का डॉलर जिस देश में रहता है उस देश की करेंसी अमुक व्यक्ति को मिल जाता है। इसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक अर्पित अन्न पितृगण को वह जिस आहार के योग्य हो उन्हें मिल जाता है। किसी योनि हो, पशु योनि में घास मिलेगा उसको, सुअर योनि में मिष्टा वगैरह। फिर क्वेश्चन है, यदि पितृगण परम धाम में हो जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ उन्हें कोई चीज की जरूरत नहीं है, फिर हमारे द्वारा किया गया श्राद्ध बेकार चला जाएगा क्या? इसका उत्तर है नहीं। जैसे दूसरे देश में अमुक व्यक्ति को हम रुपया भेजते हैं, रुपया अभिष्ट अमुक व्यक्ति को वहां पैसा पहुंचते पहुंचते पता चला अमुक व्यक्ति मर गया है तो रुपया हमारे नाम पर वापस आ जाता है। ऐसे ही परम धामवासी पितृ के निमित्त किया गया श्राद्ध श्रद्धापूर्ण रूप में वापस हमें मिल जाता है। हमारा सही प्रकार से लाभ ही लाभ है। हरे कृष्णा। तू सत्संग में आया कर रे, गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे, गीत प्रभु के गाया कर। लगता नहीं कुछ मोल रे, प्रभु का नाम अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, से मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।